सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ओमनिवर्स गाइड। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सैन डिएगो कॉमिक कॉन के हॉल एच मार्वल के पैनल को, क्योंकि इन्होंने डेडपूल, अवेंजर्स, डूम्सडे, ब्लैक पैंथर और गोस्ट राइडर के साथ इन्होंने एक बार फिर से आग लगा दी है। ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें हुई थी इस पूरे आधे घंटे के सीक्वेंस में, मैंने वो सब नोट डाउन करके रखी है, तो कुछ मिस ना हो जाए इसलिए सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस सब की शुरुआत होती है, हमारे को एक पुरानी मूवीज़ की क्लिप दिखाई जाती है जिसमें सारे मेजर इवेंट्स होते हैं, जैसे आयरन मैन वगैरह वगैरह। ठीक है, और साथ में निक फ्यूरी का बैकग्राउंड जो डायलॉग है, इट ऑल स्टार्टेड विद एन आइडिया, उससे शुरुआत होती है। उसके बाद में इसी सीक्वेंस में हमारे को आगे दिखाया जाता है टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, और उसके बाद में एक एक करके एक्समैन के पुराने करेक्टर्स, और फिर ये पूरी सीक्वेंस एंड होती है वुल्वरीन के डेडपूल एंड वुल्वरीन वाले डायलॉग के साथ में, लेट्स फकिंग गो LFG। ठीक है, और इंटरेस्टिंग बात, अगर तुम्हारे को याद हो तो वो मूवी डायरेक्ट करी थी शॉन लेवाई ने। उसके ठीक बाद अनाउंसमेंट होती है गोस्ट राइडर की। गोस्ट राइडर फाइनली हमारे को मिलने वाली है, ब्लेड तो नहीं मिली लेकिन गोस्ट राइडर हमारे को मिलने वाली है, और गोस्ट राइडर हमारे बने हैं रायन गॉसलिंग। ये काफ़ी लंबे टाइम से चली आ रही फैन कास्टिंग थी, और इस पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा डिस्कशन किया है, और बट इसको डायरेक्ट कर रहे हैं शॉन लेवाई। अब शॉन लेवाई को अगर तुम नहीं जानते तो इन्होंने पहले डेडपूल एंड वुल्वरीन बनाई है, और उसके अलावा अगर तुम्हें को स्ट्रेंजर थिंग्स पसंद हो तो स्ट्रेंजर थिंग्स के काफ़ी सारे एपिसोड्स इन्होंने खुद डायरेक्ट किए हैं। तो गोस्ट राइडर हमारे को देखने को मिलेगी इन द मिड ऑफ 2028, यानी कि 2028 के मिडल में हमारे को देखने को मिलेगी गोस्ट राइडर। उसके बाद में हम आगे आते हैं एवेंजर्स एंड गेम पे। और तुम्हारे को ये बात तो पता ही है कि एवेंजर्स एक बार फिर से री रिलीज हो रही है, तो उसी को प्रमोट करते हुए हमारे को एक और नया ट्रेलर दिखाया गया एवेंजर्स एंड गेम का, और साथ ही इसको रीनेम किया गया एवेंजर्स एंड गेम एनकोर, जो कि रिलीज होने वाली है 25 ऑफ सितंबर को। इसके बाद केविन फैगी, हमारे टोपी मास्टर, आगे बढ़ ही देते एवेंजर्स डूम्सडे की तरफ, जिसके लिए इन्होंने पूरे सेट नहीं बोलेंगे इसको, पूरे कॉमिक कॉन को सजा रखा था डूम के लिटवेरियन स्टाइल में। बट उससे पहले जॉन बंथाल यानी कि हमारे पनिशर आकर के स्टेज को ओवरटेक कर लेते हैं, और कहते हैं कि जब आप फ्यूचर की बात कर ही रहे हो तो ऐसे इमीडिएट फ्यूचर की बात करते हैं ना, क्योंकि इसी फ्राइडे को हमें पनिशर, हल्क और स्पाइडरमैन तीनों एक साथ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में देखने को मिलने वाले हैं। और अगर तुम जानते हो कि डेयरडेविल भी है तो कमेंट कर देना। मैंने ट्रेलर नहीं देखा है क्योंकि मैं और ज़्यादा स्पॉइल नहीं होना चाहता था, तो उस ट्रेलर के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। वैसे भी मार्वल वालों का कंसेप्ट यही था कि जो भी चीज़ यहाँ पे एक्सक्लूसिव फुटेज वो दिखा रहे हैं कॉमिक कॉन में, उसको बंद दरवाजों के पीछे ही रखें। वो हमारे को अभी तक नहीं देखने को मिली है, ऑल्दो कुछ चीज़ें लीक हुई हैं, बट लीक्स पे हम लोग बात कर लेंगे। इससे पहले सिनेमा कॉन वाला ट्रेलर भी कवर किया था, बट मज़ा तो ख़राब होता ही है, तो लीक्स को अवॉइड ही करेंगे। बट डिस्क्रिप्शन आ चुका है तो डिस्क्रिप्शन पे बात कर लेंगे, वो भी डूम्सडे के ट्रेलर पे। इसके बाद केविन फैगी बुलाते हैं रूसो ब्रदर्स को। अब रूसो ब्रदर्स का नाम अगर तुम नहीं जानते तो मैं तुम्हारे को बता दूँ, इन्होंने सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, और अब डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स भी डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी एंट्री के साथ में हमारे को पूरी एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट दिखाई जाती है। मतलब सब लोग तो नहीं थे, बट जितनी भी कास्ट थी उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। सबसे पहले तो पीछे 2 पैनल्स थे जिसमें इन्होंने एक्समैन को रखा था और अर्थ के एवेंजर्स को रखा था। उसके अलावा फैंटास्टिक फोर से एसोसिएटेड जितने भी लोग थे, या फिर जिनका अभी हमारे को पता ही नहीं है कि वो लोग कौन सी अर्थ पे होने वाले हैं, उनको इन्होंने उठा करके अपने मेन स्टेज पे रखा था। तो इससे ये काफ़ी हद तक कंफर्म हो जाता है कि डॉक्टर डूम और स्टीव रॉजर्स और हेली एटवेल, पैगी कार्टर भी फैंटास्टिक फोर वाली अर्थ पे हैं, और वहीं से ये पूरा मुद्दा शुरू होगा। इसके बाद पूरी कास्ट को एक बार फिर से मेन स्टेज पे बुलाया जाता है। अब इसमें पॉल रेड भी है, ठीक है, तुम्हारे थंडरबोल्ट्स भी हैं, उसके अलावा एम्बाकू, शूरी, और एक्समैन में तुम्हारे मिस्टीक वगैरह सब हैं। ठीक है, अब इसी बीच केविन फैगी क्वेश्चन लेने शुरू करते हैं, और पहला क्वेश्चन होता है, इज डॉक्टर डूम मोर पावरफुल देन थैनोस? तो भाई अगर तुमने अभी तक ये कॉमिक बुक पैनल नहीं देखा है तो बस ये देखो, और इसके बाद में इसका एडिट ये देखो। आई होप तुम्हारे को इस सवाल का तो जवाब मिल ही गया होगा। इसके बाद में एक और सवाल आता है कि हाउ इज द रिलेशनशिप बिटवीन डॉक्टर डूम एंड मिस्टर फैंटास्टिक? तो अब अगर तुम्हारे को कॉमिक बुक के बारे में नहीं पता, या पुरानी तुमने कोई भी फैंटास्टिक फोर वाली मूवी नहीं देखी हुई है, तो तुम्हारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि डॉक्टर डूम यानी कि विक्टर वॉन डूम और तुम्हारा मिस्टर फैंटास्टिक, ये दोनों एक दूसरे के आर्क एनिमीज हैं। मतलब ये कॉलेज में दोस्त थे। सिमिलरली उसी चीज़ को एड्रेस करते हुए पेट्रो पास्कल पीछे से बोलते हैं बेस्टीज।
तो स्टार्टिंग में एवेंजर्स डूम्सडे की स्टार्टिंग में हो सकता है कि हमारे को एक लोड दिखाया जाए जिसमें ये लोग साथ में कुछ डेवलप कर रहे हों, जो कि कॉमिक में कई बार करते भी हैं। बाकी पिछली मूवी में भी हमने देखा था कि ये लोग स्पेस प्रोग्राम में साथ में ही गए थे, बट उसके बाद में फिर इनके पार्ट डाइवर्ज हो जाते हैं। और अगर तुम्हारे को मैं थोड़ा सा बताऊं उस ट्रेलर के बारे में, तो उस ट्रेलर में डॉक्टर डूम का एक डायलॉग है, वो बोलता है कि ये सब चुराई हुई जिंदगी जी रहे हैं, मतलब तुम समझ जाओ किसकी बात हो रही है। और वो बंदा इन्हीं के साथ स्टेज पे खड़ा हुआ है, यानी क्रिस एवांस का कैप्टन अमेरिका। इस पूरे क्वेश्चन सीक्वेंस से पहले पूरा माहौल सेट किया था आरडीजे ने पूरी मैनेजमेंट टीम ने, वहाँ की पूरी ऑडियंस को डूम के ऐसे मास्क और हुड वगैरह सब दे रखा था। तो डॉक्टर डूम एक अच्छा सा डायलॉग डिलीवर करते हुए सबको अर्ज करता है कि यू शुड ज्वाइन टीम ग्रीन, मतलब ये लोग फिर से हाउस ऑफ ड्रैगन वाली स्ट्रेटेजी पे जा चुके हैं, टीम रेड या टीम ब्लैक वर्सेस टीम ग्रीन। तो डॉक्टर डूम के अर्ज करने के बाद, यानी कि आरडीजे के अर्ज करने के बाद, सब अपने डॉक्टर डूम वाले आउटफिट में आ जाते हैं और पूरी ऑडियंस एकदम मजेदार। फिर एंट्री होती है, बीच में एक अलग से बंदा पॉपअप होता है जो कि ग्रे कलर के कॉस्प्ले में था, वो भी डेडपूल के। और लेटर हमारे को पता चलता है कि वो बंदा खुद रायन रेनॉल्ड्स है। वो आते के साथ ही वो सवाल पूछता है जिसका जवाब शायद उसको डेडपूल एंड वुल्वरीन के एंड में नहीं मिल पाया था। वो पॉल रेड से डायरेक्टली पूछता है कि भाई थॉर रो क्यों रहा था। अगर तुम्हें को याद नहीं तो तुम ये वाला सीन देखो कि थॉर डेडपूल को अपनी बाहों में लेकर के रो रहा है, जैसे थॉर दी डार्क वर्ल्ड में लोकी को लेकर के थॉर रो रहा था। बट यहाँ पे भी उसका जवाब हमारे को नहीं मिला। और इसके बाद में डेडपूल केविन फेगी से कहता है कि अगर तुम्हारी फिल्मिंग शुरू नहीं हुई है तो कब शुरू करोगे, जिसके लिए केविन फेगी कहता है कि भाई अपने चारों तरफ देखो क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में डेडपूल कहता है कि भाई प्लीज़ मेरे को इस मूवी में ले लो, जो कि वो हमेशा एवेंजर्स का पार्ट होना ही चाहता है। तो इसके बाद जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे उनको बंद दरवाजों के पीछे एक मस्त फुटेज दिखाई गई, या ट्रेलर कह लो, अब तो ट्रेलर ही कहेंगे क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर एक और आ चुका है और वो भी किसी दिन ऐसे ही ड्रॉप होगा और हमारे को एक दिन शाम को अचानक से पता चलेगा। तब तक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, अगर डिस्क्रिप्शन देखना हो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन भी कवर करूंगा। इसके बाद केविन फेगी, रूसो ब्रदर्स और पूरी कास्ट स्टेज खाली करके चले जाते हैं, बट केविन फेगी एक बार फिर से वापस आते हैं एक आखिरी अनाउंसमेंट के लिए, और वो है ब्लैक पैंथर 3। रायन कुगलर एक बार फिर से वापस आ रहे हैं ब्लैक पैंथर लेकर के, और इसमें ब्लैक पैंथर कोई और नहीं बल्कि टचाला का बेटा ही बनेगा। अब उसका नाम तो मेरे को याद नहीं है क्या था, बट याद हो तो कमेंट में लिख देना। जो हमारे को वकांडा फॉरएवर के एंड में दिखाया गया वही बंदा अब अगला ब्लैक पैंथर बनने जा रहा है, और इसका रोल प्ले करने वाले हैं डेविड जॉनसन। हाँ, डेविड जॉनसन। अगर तुम्हारे को याद क्या, अगर तुमने एलियन रोमलेस देखी होगी तो उसमें जो रोबोट वाला बंदा बनता है, तो वही सेम बंदा अब हमारा ब्लैक पैंथर बनने जा रहा है। इसके अलावा इस मूवी के काफ़ी सीक्वेंस अब IMAX पर शूट होने वाले हैं। अब IMAX का देखो, मार्वल के साथ काफ़ी तगड़ा ड्रामा चलने वाला है, क्योंकि डूम्सडे को ये लोग स्क्रीन नहीं दे रहे ड्यून के चलते। और अब ब्लैक पैंथर शायद से, अगर सीक्रेट वॉर्स की इन्होंने शूटिंग शुरू नहीं करी है, तो ब्लैक पैंथर शायद से MCU की पहली मूवी होगी जो कि IMAX में शूट होने वाली है। अब फॉर्मेट का तो नहीं पता, शायद 70 mm में या 65 mm में, जिसमें भी बनेगी वो तो टाइम के साथ ही पता चलेगा। बट ये सब चीज़ें थी। अब तुम बताओ कि तुम डेडपूल को लेकर के एक्साइटेड हो, या फिर गोस्ट राइडर को लेकर के एक्साइटेड हो, या फिर ब्लैक पैंथर को लेकर के एक्साइटेड हो, या फिर डॉक्टर डूम और एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर के एक्साइटेड हो। ऑल्दो यहाँ पे अभी भी इन्होंने बहुत सारी चीजें एड्रेस नहीं करी है। जो तीन दिन से लोग ड्रामा चला रहे थे कि रोज एक विच को वहाँ पे खड़ा कर देते थे, उसका कलर बदलते रहते थे, ठीक है, उसके बारे में कुछ बात ही नहीं हुई भाई, हमारे को फिर से सस्पेंस में छोड़ दिया, ठीक है। और उसके अलावा एक सेकेंड ऑफिशियल पोस्टर डूम का एवेंजर्स डूम्सडे से रिलीज हो चुका है। तो बस ये पूरी कहानी थी मार्वल के सैन डिएगो कॉमिक कॉन से। अगर तुम्हें अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। बाय।